जश्न आज़ादी मनाते हुए हमें यौम आज़ादी की अहमियत और इस दिन को हमने कैसे हासिल किया ज़रूर याद रखना चाहिए। हिंदुस्तान में गैर मुल्कियों का पहला कदम खुसूसन अंग्रेज़ों की आमद और उनके कब्ज़े के बाद शुरू होने वाली जिद्दोजहद आज़ादी ने हिंदुस्तान के लोगों को इकट्ठा कर दिया था। लेकिन हिंदुस्तान में 1000 साला मुसलमानों की हुकूमत को हिंदू देख चुके थे और वो चाहते थे कि मुसलमान चूँकि तादाद में हिंदुओं से कम हैं, लेकिन अंग्रेज़ के जाने के बाद हिंदुओं के हाथ में ही हिंदुस्तान की हुकूमत रहनी चाहिए। इस खौफ और ख्वाहिश को मुसलमान अच्छी तरह भांप गए थे। इसीलिए हिंदुस्तान का एक अक्लमंद और ज़ीरक शख्स जो कि हिंदुस्तान की ज़मीनी हकीकत को अच्छी तरह जानता था और अंग्रेज़ की नफ्सियात भी, मुसलमानों और दूसरे अक़लियतों के लिए कमर बस्ता हुआ और कानूनी और सियासी जंग शुरू कर दी। ये मोहम्मद अली जिन्नाह थे, जिन्होंने हिंदुस्तान के लोगों के लिए हुकूक की जंग बग़ैर किसी तोप, बंदूक या और किसी हथियार के लड़ी और कामयाब हुए और इसीलिए उन्हें कायदे आज़म का खिताब मिला। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान के ऐलान के साथ एक ऐसी रियासत की बुनियाद रखी जो असल मानों में जमहूरियत और आबादारी का मुंह बोलता सबूत थी। उन्होंने अपनी पहली काबीना में कानून की वजारत भी एक दलित रहनुमा जोगेंद्र नाथ मंडल के सुपुर्द की, ताकि वो मुल्क का कानून खालिस इंसानियत और मसावी हुकूक की बुनियाद पर बना सकें। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ना तो पाकिस्तान को सेक्युलर स्टेट बनाना चाहते थे और ना ही इस मुमलिकत को कट्टर मजहबी रियासत की शक्ल में देखना चाहते थे, बल्कि वो तो इस्लामी अफकार और इक़्तिदार की रोशनी में पाकिस्तान को असल जमहूरी मुमलिकत बनाना चाहते थे। ऐसा पाकिस्तान जिसमें इस्लाम और दूसरे मज़ाहिब की अखलाकी और इंसानी इक़्तिदार पर मबनी तालीमात का निचोड़ कानून की बालादस्ती की शक्ल में हो, जहाँ मुसलमानों के लिए मस्जिद और हिंदुओं के लिए मंदिर और दीगर मज़ाहिब के मानने वालों के लिए उनकी मजहबी इबादत गाहों में जाने की ना सिर्फ आज़ादी हो, बल्कि कानून की नज़र में सब बराबर हों। आप आज़ाद हैं, आज़ाद रहें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में अपनी अपनी इबादत गाहों, मस्जिदों या मंदिरों में जाने के लिए। आपका मजहब क्या है, जात क्या है, कौम क्या है, इसका हुकूमत के मामलात से कोई ताल्लुक नहीं। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की एक तकरीर ऐसी है, ये तकरीर उन लोगों के ख़िलाफ़ थी जो मज़हब और नस्ली तासुब को हवा देकर अपनी सियासत चमकाते हैं। ये तकरीर उन लोगों के भी ख़िलाफ़ थी जो जमहूरियत के नाम पर हुकूमत नहीं बल्कि अपनी हाकमियत नाफिज करते हैं। इस तकरीर में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने वाज़े फरमा दिया था कि आज से आप आज़ाद हैं। अपने मंदिरों में जाने के लिए आप सब आज़ाद हैं, अपनी मस्जिदों में जाने के लिए और किसी भी इबादतगाह में जाने के लिए आज़ाद हैं। इन जुमलों का वाज़े मतलब ये है कि रियासत पाकिस्तान में कोई भी शख्स, खा उसका ताल्लुक़ किसी भी मज़हब या फ़िरके से हो, रियासत की नज़र में मुमताज़ नहीं होगा। रियासत की नज़र में तमाम अफराद बराबर होंगे, लिहाजा रियासत इन सब को एक नज़र से देखेगी। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने जब भी पाकिस्तान में जमहूरियत की बात की, हमेशा साथ ही इस्लामी नज़रियात का भी जिक्र किया। इस बारे में उनके जहन में कोई इबहाम नहीं था, बल्कि वो यकसू थे। वो चाहते थे कि पाकिस्तान में इस्लामी उसूलों की बुनियाद पर कानून साजी हो। उनकी नज़र में इस्लाम एक कायनाती निज़ाम था जो किसी इंसान के दरमियान फ़र्क नहीं करता। अगर सही मानों में इस्लामी उसूलों को मद्देनज़र रख कर जमहूरियत की बुनियाद पर कानून साजी कर ली जाती और इसे नाफिज कर दिया जाता, तो आज सरमायादार, जागीरदार और उमरा ऐवानों में नहीं बैठे होते, बल्कि किसान की नुमाइंदगी किसान कर रहा होता। सरमायादारी की जगह सरमायाकारी की बात हो रही होती। आज मोरूसी सियासत की जगह मेरिट पर एक अहल और अक्लमंद शख्स इस मुल्क को लेकर चल रहा होता। कुरान का उसूल है कि ज़रूरत से ज़ायद जो भी अशिया है वो तुम्हारी नहीं है, बल्कि वो मुस्तहिक की है। जितना जल्द हो सके उस तक वो हक पहुँचा दो। लेकिन आज जमहूरियत के अलमबरदार इस मुल्क का सरमाया बाहर ममालिक में मुंतकिल कर देते हैं। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के दिए गए उसूलों में से आज किसी पर भी अमल नहीं किया जा रहा। जश्न आज़ादी मनाते वक्त हमें पाकिस्तान बनाने के मकासद भी याद रखने चाहिए। पाकिस्तान में शख्सी जमहूरियत नहीं बल्कि कानून की हुक्मरानी हो।